मैडम सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आपसे गुजारिश ये है कि दरबार शरीफ उर्स मुबारक पे आने वाले ज़ायरीन को रास्ता कौन सा दिया है। जिस तरफ से भी दरबार शरीफ की तरफ आते हैं रास्ते बंद मिलते हैं। अगर आप यहाँ आज़ादी चौक से आते हैं तो वहाँ भी कोई रास्ता नहीं है दरबार शरीफ आने के लिए, कोई पार्किंग नहीं है। वाह क्या बात है यार, मेरी कमजोरी है ये हलीम। ये तबर्रुक के तौर पे लोग यहाँ से शुआरे भी हैं, मखाने भी हैं। ये चाइनीज राइस तैयार कर रहे हैं। ये चना पुलाव है। ये चना पुलाव तैयार हो रहा है। ये चना पुलाव तैयार हो रहा है। अरे वाह जबरदस्त, क्या बात है। चाइनीज चावल तैयार किए जा रहे हैं। दाता दरबार में शिरक होता है, खुराफात होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस सारा साल ये लोग दुकानों पे दूध पानी मिला के बेचते हैं। ऐसे दूध का क्या फायदा कि जो मखलूक यहाँ दूध पीने खालिस आ रही है तो उनको दुकानों से खालिस दूध क्यों नहीं मिलता है? वहाँ पे पानी मिला हुआ दूध और यहाँ पे खालिस दूध, क्या ये खुला तजाद नहीं है? लंगर पक रहा है, मेहमान बैठे हुए लंगर खा रहे हैं। अली सर जी की हाल है? ठीक हो? अल्लाह दी रहमत दुआ। ये ज्यादातर गुज्जर बरादरी है दूध लेके आती है। यहाँ पे दूध की गाड़ियाँ आएंगी तो लोगों को यहाँ पे दूध मिलेगा। ये सेंटर वाली लेन मेट्रो बस की है, यहाँ से तो मेट्रो बस गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना जो दाता की नगरी में आता है वो भूखा नहीं रह सकता। माशाल्लाह आज़ादी चौक फ्लाईओवर के नीचे बिल्कुल यहाँ से ही दाता का लंगर शुरू होता है और जहाँ तक चलते जाएंगे आपको ये लंगर नज़र आता जाएगा। कहीं पे दूध की सबील है, कहीं पे लंगर तकसीम किया जा रहा है। भाई हमारे साथ मौजूद हमें बताएंगे। सर जी आप बताइएगा ये कब से आप यहाँ पे लंगर बांट रहे हैं? हम सुबह 5 बजे से। सुबह 5 बजे से यहाँ पे खाना तकसीम कर रहे हैं। जी जी। अब तक कितनी रोटियाँ, कितने नान तकरीबन आप दे चुके हैं, बांट चुके होंगे? 8 बोरियां लगा चुके हैं, अभी काम जारी है। 8 बोरियाँ। एक बोरी में कितना आटा है? 1000 नान होता है। यानी कि 8-9 हज़ार नान सुबह से अब तक आप लगा चुके हैं और अभी 3-4 बजे का टाइम है। हाँ। अभी सारी रात बाकी है। 7-8 बजे तक, 9 बजे तक। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा फरमाए। तो माय डियर फैमिली, जो कहते हैं ना दाता क्या देता है यार, ये अल्लाह के नाम पे ये ना सारा खाना अल्लाह के नाम पे इसाले सवाब दाता हजूर गाजी बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये खाना ज़ायरीन आते हैं, बड़ा प्यारा सिस्टम है। यहाँ बैठ के खाना भी तनावुल फरमा रहे हैं, दुआएं देते हैं और जाकर किसी मुसलमान को खाना खिलाना वैसे भी सवाब का काम है। वाह क्या बात है यार, मेरी कमजोरी है ये हलीम। जहाँ मैं हलीम देखता हूँ मेरा दिल नहीं करता वहाँ से उठने को, सच में। रज़ा भाई हमारे साथ हैं और इनके साथ ही आज दरबार शरीफ की हाज़िरी भी होगी और इनसे कलाम भी सुनेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ है, तो मुझे यकीनन खुशी होगी। आपने मेरी रील्स में भी, अगर आप टिकटॉक और फेसबुक पे देखा होगा तो रील्स में जो आपने सुनी है नात और मनकबत दाता हजूर की, वो इन्हीं की आवाज़ है माशाल्लाह से। तो हमारी खुशबख्ती है कि ये हमारे साथ हैं और हम मज़ार शरीफ की तरफ जा रहे हैं। तो आपने कंप्लीट देखना है और हम इनकी नात भी मनकबत भी सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह। जहाँ पे हो ढोल ढमक्का वहाँ पे हमारी आवाम आपको ऐसे नज़र आएगी जैसे यहाँ पे सोने के बिस्किट बांटे जा रहे हो। नाज़रीन, आपका अक्सर एक क्वेश्चन रहता है कि दाता दरबार में शिरक होता है, खुराफात होती है। तो आज हमारे पास मौजूद है अल्लामा रज़ा अफजल कादरी साहब। आज हम ये सवालात के जवाब इनसे जानेंगे ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा होगा और हमें अंदाज़ा भी होगा कि असल रियलिटीज़ क्या है। तो जी अल्लामा साहब बताइएगा कि मैंने जब भी यहाँ पे व्लॉग्स किए, बहुत सारे नौजवानों के क्वेश्चंस ये है कि दाता दरबार शिरक होता है, खुराफात होती हैं, ढोल ढमके नाच गाने, और मैंने भी ये चीज़ देखी है। क्या दाता हजूर गाजी बख्श रहमतुल्लाह तआला की ये तालीमात हैं जो आज ये काम यहाँ पे हो रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि
सजाद भाई, आपने इतना एक अहम क्वेश्चन है उसके मौके पे किया है, अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए, ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो सड़क पे आप चीज़ें देख रहे हैं गैर शरई, इसको हम उर्स नहीं कह सकते, ये है मेला। जो उर्स है वो दाता साहब के मज़ार पे जारी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो भी गैर शरई हरकतें कर रहे हैं लोग, और जो नशा किया जा रहा है या जो भी गैर पर्दी आप देख रहे हैं, तो इसका दाता साहब से कोई ताल्लुक नहीं। तो हजूर फिर यहाँ पे जो लोग इतना ज्यादा और सरेआम सब कुछ चल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर देखिए, इसके जिम्मेदार तो हमारी मौजूदा इंतज़ामिया है। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये सारा साल हर जगह हर इलाके में ये चलता है। और जब भी कोई उर्स का मौका आता है, जैसे हजूर सईद फ़याज़ आलम दाता गंजबख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स आता है, तो ये सारे दीवाने इकट्ठे हो जाते हैं। तो समझ ले कि ताकि हम पकड़े ना जाएं या हम इस तरह नॉमिनेट ना हो जिस तरह बाकी जगहों पे होते हैं, तो ये मेला है, उर्स अंदर हो रहा है। अगर कोई अहले हदीस भाई शराब पीता है, नशा करता है, चोरी करता है, उसका जिम्मेदार हाफिज सईद साहब नहीं है। अगर कोई देवबंदी भाई नशा करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, उसके जवाबदेह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ पे जो खराफात चल रही हैं या जो गैर शरई हरकतें चल रही हैं, इसके जिम्मेदार दाता साहब क्यों हैं? दाता साहब की तालीमात तो ये नहीं है। अगर हम कश्फ माजूब का मुताला करें तो दाता साहब तो 5 वक्त के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, लोगों को अल्लाह की बारगाह में लाने वाले थे, लोगों को अल्लाह की मोहब्बत का नशा दिलाने वाले थे। इस नशे का दाता साहब ने कहीं जिक्र नहीं किया। ये नशा हराम है, ये जो गैर शरई हरकतें जारी हैं यहाँ पे, इनका दाता साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और इन गैर शरई हरकतों को सुन्नियों के खाते में खुदा के लिए ना डालें। हम बड़े अच्छे लोगों के मानने वाले हैं, हम बहुत बड़े लोगों के मानने वाले हैं, तो खुदारा मसलक पे रहम किया जाए तो ये इंतजामिया का काम है। वल्लाह बिल्लाह ये इनको रोके। यहाँ पर आकर बहुत सारे उलमा ने कोशिशें इससे पहले भी की हैं और की जाती रही हैं, और अब भी जहाँ तक उलमा का बस है, मिंबर मेहराब से सही पैगाम अवाम तक पहुँचते हैं। लेकिन हमारी कौम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो दमादम मस्जिद अंदर पे लगी हुई है। हालांकि होना ये चाहिए कि इंतजामिया यहाँ पे एक प्रॉपर निज़ाम बनाए। जो भी यहाँ पे गैर शरई रहते हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको शरई जो तालीम बनती है वो होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मकसद में रहम फरमाए। और हजूर सईद फ़याज़ आलम दाता गंजबख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो सही तालीमात है, अल्लाह हम सबको अमल करना चाहिए। बिल्कुल आमिर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ये उर्स नहीं, ये मेला है। और मेला पंजाब का एक कल्चर भी रहा है। हम छोटे से भी देखते थे, हमारे छोटे हम अपने बड़ों के साथ जाया करते, इस तरह सर्कस लगती थी, इस तरह चीज़ों पर चले जाते थे। ये एक्चुअल में उर्स का हिस्सा नहीं है। उर्स तारीख का मज़ार बाजार की जगह पर एक पंजाबी कल्चर अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको कतई दीन इस्लाम या मजहब इस्लाम के साथ ना जोड़ा जाए। लिहाजा मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश भी करूँगा कि ये उस मुबारक का हिस्सा नहीं है। हाँ, उस इवेंट की आड़ में ये कुछ लोग कर रहे हैं और जिम्मेदार मुंतज़मीन है यहाँ पे, उनको चाहिए कि इन खराफात को यहाँ पे रोके, ना कि ये किसी भी अल्लाह के बड़ी की तालीमात नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपको।
ये होती है मेले की रौनकें। इसको किसी मज़हब का, किसी दीन का, किसी मसलक का शिआर ना समझें। ये लोग अपनी मदद के तहत अपने शौक़ और जोश में लगे हुए हैं सारे। असल जो दाता दरबार शरीफ है वो आगे है उसकी हदूद, और मज़ार शरीफ की हदूद में कोई गैर शरई काम नहीं किया जाता है। ये तबर्रुक के तौर पे लोग यहाँ से शुआरे भी हैं, मखाने भी हैं जो लेके जाते हैं। अच्छा, इस दफ़ा उस तरह का हमें वो मेला बाहर देखने में नज़र नहीं आ रहा अमूमन जैसे होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टॉल्स नहीं लगाए गए हैं। दाता दरबार शरीफ आपने अगर आना है ना, दरबार शरीफ से वापस जाना है, यानी कि शाहदरा चौक की तरफ, आज़ादी चौक की तरफ आने वालों के लिए ये रास्ता दिया जा रहा है। आपने मज़ार शरीफ जाना है तो जाने वालों के लिए ये रास्ता है गुजरने के लिए। हम भी फाइनली लाइन में लगे हुए हैं, हमारी बारी आ रही है, हम भी एंट्री मारने लगे, अंदर चलते हैं। और ये अच्छा इंतज़ाम है कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी यहाँ पे प्रॉपर किए गए हैं। आगे 1 बाय 1 यहाँ पे गुजरा जाता है, चेक किया जाता है प्रॉपर, उसके बाद आपको गुजारा जाता है। फाइनली हम अब एक ऐसे हिस्से में आ चुके हैं जिसके बाद हमारे सामने दाता हज़रत गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला के मज़ार शरीफ की ज़ियारत होने वाली है हमें, तो हम बिल्कुल करीब हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये वो हस्तियाँ जिन्होंने बरसगीर में इस्लाम का बीज बोया है। दाता हज़रत गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला के मज़ार शरीफ की ज़ियारत कीजिए। उर्स मुबारक, जो उर्स है ना वो वहाँ पे है। कुरान ख्वानी, दुरूद व सलाम, नात ख्वानी और महफिल का जो इंतज़ाम है वो मज़ार शरीफ के अहाते में किया जा रहा है। ये बाहर तो आपको पता है कि भाई आप जो मर्ज़ी करना शुरू कर दें, मैं जो मर्ज़ी करना शुरू कर दूँ, हमें कौन रोकने वाला है। हुकूमत पंजाब से ख़ुसूसी गुजारिश है, DC साहब, AC साहब, मैडम CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आपसे गुजारिश ये है कि दरबार शरीफ उर्स मुबारक पे आने वाले ज़ायरीन को रास्ता कौन सा दिया है। जिस तरफ से भी दरबार शरीफ की तरफ आते हैं रास्ते बंद मिलते हैं। मेरे सामने 2 कंटेनर्स लगे हुए हैं। ये वो रास्ता जो भाटी चौक है, लोहारी गेट से कोई आता है, माल रोड से आता है, किसी भी साइड से आ जाए, रास्ता नहीं है गुजरने के लिए। अगर आप यहाँ आज़ादी चौक से आते हैं तो वहाँ भी कोई रास्ता नहीं है दरबार शरीफ आने के लिए। कहाँ से दरबार शरीफ में दाखिल हो? ये सामने मज़ार शरीफ है, उर्स मुबारक सजा हुआ है, लोग यहाँ पे आए हैं, और बहुत से लोग जो आज़ादी चौक फ्लाईओवर से पीछे बेचारे वहाँ पे परेशान बैठे हैं, उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई अपनी गाड़ी पे आता है तो गाड़ी आज़ादी चौक फ्लाईओवर से पीछे कहीं खड़ी कर सकते हैं, और कोई पार्किंग नहीं है। इतना बड़ा मज़ार शरीफ का हजूम, इतना बड़ा, कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो दाता दरबार शरीफ में उर्स होता है, इस तरह का उर्स पहले कहीं भी नहीं मुनक्कद किया जाता है। तो रास्ते बंद करने की वजह क्या है? अगर तो सिक्योरिटी खदशात हैं तो भाई उनको दुरुस्त करें, उनको ठीक करें, लेकिन रास्ते बंद कर देना ये कहाँ का इंसाफ है? आप लोगों को यहाँ पे दावत देते हैं, बुलाते हैं, ज़ायरीन आते हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ियाँ पार्क नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल पार्क नहीं कर सकते, पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। तो गुजारिश ये है कि आप किसी भी इवेंट को सेलिब्रेट करने से पहले, मुनक्कद करने से पहले उसके इंतज़ामात को मुकम्मल किया करें। आप यहाँ पार्किंग स्टैंड दें ताकि दूर से आने वाले मेहमान अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी कर सकें। जनाब क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक है सर। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं ये मिस्र शाह से तशरीफ़ लाया हूँ। मैंने आपका चैनल जो सा वो सब्सक्राइब भी किया हुआ है। अच्छा। अभी मसला ये बयान करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। सर हुक्म। मसला ये है कि इन्होंने सारी तरफ से रास्ते बंद कर दिए हैं। पहले होता था शालमी चौक से रास्ता बंद होता था, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने एक मुझे बोला आपने बाहर निकलना है, दिल्ली दरवाजे के पास इन्होंने कंटेनर लगा दिया। मैं बेसिकली गुजर हूँ, ठीक है। यहाँ पे दूध की गाड़ियाँ आएंगी तो लोगों को यहाँ पे दूध मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही ना है। रेड़े अंदर आने दिए जा रहे हैं, ना गाड़ी अंदर आने जा सर रही है। अभी मेरी मीटिंग अंदर हो रही थी, इंतजामिया बता रही थी कि कितने मन दूध खराब हो गया गाड़ियों में, पहुंच ही नहीं पा रहा दूध यहाँ तक। तो 20 लाख लीटर दूध 3 दिनों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अभी जो कैलकुलेशन हुई है हमारी। तो मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा माशाल्लाह ये दरबार शरीफ का उर्स होता है, इतने ज़ायरीन दूर दराज से, पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन आते हैं, पूरे पाकिस्तान से दूध यहाँ पे आता है, लेकिन दूध की गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हैं रास्ते बंद होने की वजह से। असल में इसका एक इंतजामिया को चाहिए था, इसका एक रूट प्लान बनाते, एक रूट डिसाइड करते कि उस साइड से रेड़े जितने भी हैं उनको एंट्री दी जाती और जितनी गाड़ियाँ दूध की उनको एंट्री दी जाती, चाहे वो आज़ादी फ्लाईओवर की साइड से हो जाता या शालमी चौक वाली साइड से हो जाता। शालमी वाली साइड पे वहाँ पे जुलूस है, आप इधर वाली साइड से दे देते,
ताकि लोगों को अपोजिट रास्ता मिलता, वो यहाँ तक दूध लेके पहुँचते ताकि लोगों को दूध मिलता है यहाँ पे। अब कंडीशन ये है, लोग दूध के लिए लाइनों में खड़े हैं, यहाँ पे दूध बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चहलम का सिलसिला भी है और दाता दरबार उर्स मुबारक का सिलसिला भी है, लेकिन यहाँ पे दूध भी नहीं पहुँच पा रहा है जिस तरह पहले आया करता था। लेकिन ये तो हुकूमत से हम गुजारिशात कर रहे हैं कि ये रास्ते भी बंद हैं, हर तरफ के रास्ते यहाँ पे बंद किए गए हैं। लेकिन अगर ये मामला ऐसे ही रहा तो ये परेशानी है आवाम के लिए। तो हम अपील करते हैं मैडम सीएम पंजाब साहिबा से, डीसी साहब से, एसी साहब से भी गुजारिश है कि आप अपने अपने एरियाज़ में चेक करें, जहाँ जहाँ पे भी रोड्स नाजायज़ बंद किए गए हैं उनको खोला जाए ताकि ज़ायरीन भी बाहिफाजत यहाँ पहुँच सकें और दूध की गाड़ियाँ उनको भी रास्ता दिया जाए आने के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह खैर। इस सारा साल ये लोग दुकानों पर दूध पानी मिला के बेचते हैं, तो दाता के दर पे दूध खाली जा रहा है। तो ऐसे दूध का क्या फ़ायदा कि जो मखलूक यहाँ दूध पीने खालिस आ रही है तो उनको दुकानों से खालिस दूध क्यों नहीं मिलता है? यही लोग हैं जो यहाँ दूध देते हैं, यही लोग दुकानों पे दूध देते हैं। तो आखिर वहाँ पे पानी मिला हुआ दूध और यहाँ पे खालिस दूध का ये खुला तजाद नहीं है। तो आज हमारे पास ये सारे मेम्बरान मौजूद हैं, इनसे ये सवाल जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है, इस पर आप बताइएगा हुज़ूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया है और हम भी इसके लिए जब से 40 साल ये सुन रहे हैं, हमारे भाई यही हमें से हमारे गिला करते आ रहे हैं कि जनाब साल के बाद हमें खालिस दूध मिलता है और 12 महीने हम फिर परेशान होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमें 12 महीने ऐसा दूध मिले। तो मैं फिर और मेरे साथी दुआ करते रहे कि या अल्लाह अपने इस नेक बंदे के वसीले से, इनके सदक़े से हमें तौफीक अता फरमा के हम खालिस दूध लोगों को फराहम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये कह सकते हैं कि लाहौर शहर में हमारी काफ़ी दुकानें ऐसी हैं और ऐसे सप्लाई वाले भी हैं जो बाहर से शहरों से दूध बिल्कुल प्योर लेकर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी दुकानें एक मॉडल पेश कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारी इस वक्त भी ये जो सबील है, ये फ्रेश दूध, ताज़ा दूध वाले प्लस जो दूध बाहर से ठीक दूध, बिल्कुल प्योर दूध ठंडा करके लाते हैं, वो भी खालिस दूध होता है। हमारा उनसे ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ वो 2 नंबर वालों से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो हमने ये नियत की हुई है, कई सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये सबील बनेगी तो हम तरबियती क्लासें भी लगाएंगे और दरसे कुरान, दरसे हदीस का भी तमाम होगा और यहाँ मस्जिद भी होनी चाहिए। तो ये एक बिल्कुल एक ये पूरे फाउंडेशन, ये अरबों रुपए का जो प्रोजेक्ट है दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जो चल रहा है, ये हमारा हक है कि ये सिलसिला जो है इसको आप या हमारी सोशल मीडिया के जरिए भी बात आगे ले जाएं। आपको अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा और जो अमल करेंगे उनको भी जज़ाए खैर जज़ा मिलेगी। मेरे साथ एक नौजवान स्कॉलर मौजूद हैं, नातख़्वाह हैं, जिन्होंने दाता हजूर काजी बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में अपना कलाम पेश किया है। अपनी मनकबत ऑफिशियल इनके यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी समाअत कीजिएगा। और अभी हम लाइव इनसे सुनते हैं, ये हमारी खुशबख्ती है, दाता के कदमों से नया कलाम, नई मनकबत इनके अपनी लिखी हुई। मेरी मुराद जनाब रजा अफजल कादरी साहब है। जी अल्लामा साहब आप इरशाद फरमाइएगा। लजपाल दवारा मेरे दाता दा एथे नूर दिया बरसातां ने जावा सदके फैज़े आलम तो मेरे दाता दिया क्या बातां ने मैं मंगता लजपादा पता अपनू मेरे हालादा मंगा सदका अली दया
लालां दा बस होई मेरिया खाताने। अभी थोड़ी ही देर बाद दूध इसमें गाड़ियाँ आ रही हैं दूध की, और इस बिल का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। इतना प्यारा सीन है यार। यहाँ पर कुछ बिछा होगा, यहाँ नमाज पढ़ने इसके अंदर एक टेंट के अंदर क्या है, कुछ बिछा होगा यहाँ पर। इस तरफ वुजू करना। वुजू तो है मेरा। हाँ जी सर जी, की हाल है? ठीक हो? अल्लाह दी रहमत दुआ। दाता दे मेले ते आए हो? हाँ जी हाँ जी मजे कर रहे हो? हाँ जी एंजॉय कर रहे हैं फुल। अच्छा माशाल्लाह। कितों आए हो तुसी? जिला साहिवाल। जिला साहिवाल तो? वाह, ते रह किथे रहे हो? ਇੱਥੇ इधर बरखी। ते खाना पीना पानी सारा तो हो रहा दरबार शरीफ तो? हाँ जी मिल रहा सारा? लंगर भी खाता हाँ जी है? माशाल्लाह बड़ा वादू। चलो जबरदस्त हो रहा है। ठीक है जी, मोजा करो। अस्सलाम वालेकुम। ये वो बाज़ार है जिसको रेनोवेट किया गया, और इस बाज़ार के साथ रास्ता दाता दरबार शरीफ पे जाने के लिए रखा गया है। तो ज़ायरीन अभी जा रहे हैं, नमाज मगरब अदा करेंगे, उसके बाद फिर महफ़िल नात और महफ़िल का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ें हम भी छोटे होते कभी कभी गांव में जाते थे तो ज़िद करते थे हमें ये लेना है वो लेना है। तो आज चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन शौक लोगों के वही है। और पहले खरीद के देने की बारी आई है तो हमारे शौक बदल गए हैं। यार हमने अब जाना है आज़ादी चौक की तरफ, तो हमने रास्ता थोड़ा सा चेंज किया। अब ये जो टकसाली के सामने पेडिस्ट्रियन ब्रिज है ना, यहाँ से हम गुजर के जाएंगे, यहाँ से हम क्रॉस करेंगे, उस तरफ जाएंगे, वहाँ से फिर वापस निकलेंगे आज़ादी चौक की जानिब। जहाँ देखें जनाब आपको माशाअल्लाह का जमने को फीद नजर आएगा। जो है लैंड चौक चलो लैंड चलो। हाँ जी, रास्ते बंद करने की कोई वैसे वजह बनती नहीं है, सारे रास्ते बंद किए हुए। तो दाता दरबार उस पे आएगा वो कहाँ से गुजरेगा, उसके लिए परेशानी परेशानी है। यहाँ से मैं आपसे एक नज़ारा दिखा दूँ अगर आपको। वो सामने आज़ादी चौक फ्लाईओवर है, लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ भी रास्ता बंद है, कंटेनर्स लगे हुए हैं। ये सेंटर वाली लेन मेट्रो बस की है, यहाँ से तो मेट्रो बस गुजरती है। और मैंने देखा है कल वैसे मेट्रो बस को गुजरते हुए, आज मुझे यहाँ मेट्रो बस नजर तो नहीं आई। अलबत्ता ये ज़ायरीन दरबार शरीफ की तरफ जा रहे हैं और वो आने वाले हैं। और सेंटर में एक कंटेनर लगा हुआ, यहाँ से भी रास्ता बंद है। तो दोबारा से मुतालबा हुकूमत से यही है कि ज़ायरीन को परेशान तो ना करें ना, जो मेहमान आ रहा है
आप अपनी बाइक अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? हर जगह पे आपने हर साइड पे चारों तरफ पे तो कंटेनर्स लगा के रास्तों को बंद कर रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दाता दरबार उर्स भी है, फिर रास्ते भी बंद हों, ये गलत है। बाकायदा पार्किंग स्टैंड दें, अपनी मोटरसाइकिल अपनी गाड़ी को पार करने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यही दार है बाबा। अब यहाँ से जितना रश है, अगर कोई किसी का पाँव फिसले, धक्का लगे, नीचे गिर जाए, कोई भी नुकसान हो सकता है। फ्लाईओवर है ना आज़ादी चौक, फ्लाईओवर के ऊपर भी कंटेनर्स है, रास्ते बंद हैं। हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं आपको। आखिर इतने कंटेनर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई है भाई? अगर सिक्योरिटी के मामला आते हैं तो इनका हाल ये नहीं है। आप आवाम की रोक दिया आपने, गाड़ियाँ आगे नहीं पहुँच पा रही हैं सही तरह से, दूध ख़राब हो रहा है रास्तों में। ये तो गलत बात है यार। हुकूमत को प्रॉपर कोई मैनेजमेंट लेके आनी चाहिए, कोई प्रॉपर इंतज़ाम करना चाहिए। देखें ज़रा, ये जहाँ से आवाम आ रही है ना, एक एक दो दो बंदे करके गुजर रहे हैं, फिर भी ये माशाल्लाह इतनी आवाम है। और ये इस बात आगे कंस्ट्रक्शन भी है, कंस्ट्रक्शन की वजह से भी ज़ायरीन की तादाद उस कदर हमें देखने में नज़र नहीं आ रही जैसे होती है। फिर भी दाता के दीवाने जोक दा जोक दाता दरबार शरीफ में तशरीफ ले जा रहे हैं।